नवरात्रि में मीट की दुकानों को लेकर सियासी बवाल लगातार जारी है। जहां एक तरफ बीजेपी लगातार मीट की दुकानों को बंद करने की मांग कर रही है, तो यहां तक कि यूपी के कई जिलों में धार्मिक स्थलों के 500 मीटर के रेंज में मीट शॉप बंद रखने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। यहां तक कि यह भी बोला गया है कि रामनवमी के दिन पूरे यूपी में मीट की दुकानें बंद रहेंगी, जिसको लेकर लगातार सियासत जारी है। आप नेता संजय सिंह का कहना है कि यूपी में हाईवे पर 500 मीटर के अंदर ही मंदिर भी मिल जाएगा और बगल में केएफसी और एमडी भी मिल जाएगा। इसके अलावा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय का कहना है कि सरकार दोहरा चरित्र दिखा रही है। एक तरफ सरकार मीट बैन कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ शराब एक पर एक फ्री दे रही है। उन्होंने इसको लेकर सरकार पर जमकर निशाना साधा। वहीं बीते दिनों सुर्खियों में रहने वाले सपा सांसद अबू आजमी का कहना है कि इस दौरान मीट शॉप मालिकों को जो नुकसान होगा, क्या उसकी भरपाई सरकार करेगी। तो जिस तरह से मीट शॉप को लेकर उत्तर प्रदेश में सियासत काफी ज्यादा देखने को मिल रहा है, जहां पर विपक्ष की तरफ से भी ये बयान सामने आ रहे हैं कि अबू आजमी को ही ले लीजिए, उनके जो बयान सामने आए हैं, जिस तरह से अबू आजमी ने औरंगजेब को लेकर बयान दिया था, काफी ज्यादा इन दिनों चर्चा के विषय बने हुए थे। ऐसे में एक बार फिर से उन्होंने बयान दिया है कि मीट शॉप बंद होने के जो आदेश जारी किए गए हैं, ऐसे में उनको जो नुकसान होगा, क्या उसकी भरपाई सरकार करेगी, ये सवाल है उनके। वहीं इस पूरी खबर पर हमारे साथ हिंदू महासभा से शिशिर चतुर्वेदी जी जुड़ गए हैं। शिशिर जी, जिस तरह से मीट शॉप बंद होने की बात लगातार जारी है, ऐसे में विपक्ष की तरफ से भी तमाम बयान देखने को मिल रहे हैं, मीट शॉप बंद हो जाएगी तो उनकी रोजी रोटी रुक जाएगी। ऐसे में रामनवमी पर पूरे यूपी में मीट शॉप बंद करने की भी बात चल रही है, क्या है आपका विचार इस पर? और मैं दुकानों में भी गया था, मैंने वहां निवेदन किया था कि जिस प्रकार से नवरात्रि में देवी का हम लोग पूजन करते हैं, ऐसे में उसकी शुद्धता को बरकरार रखने के लिए आप लोग कृपया दुकान बंद रखिए, ये निवेदन है मेरा। तो कई मुस्लिम दुकानदारों ने भी हमें सहयोग के लिए वादा किया था और मीडिया कर्मी भी थे, लोग वहाँ मीडिया के लोग भी थे, उनके सामने की बात है सब। उसके बाद शाम को आदरणीय योगी जी ने उस पर एक सख्त आदेश भी दिया, उनका मैं बहुत अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। अगर 9 दिन मीट नहीं खाएंगे या जैसे शराब बंदी होती है तो लोग शराब पहले से खरीद के रख लेते हैं, आप भी मीट पहले ही खरीद के रख सकते हो खाने के लिए, दिक्कत तो कोई इसमें है नहीं है। तो साधारण सी बात है कि हिंदुओं की भावनाओं की कदर करते हुए, लेकिन मुस्लिम समुदाय की भावनाओं की भी तो कदर आप हिंदू समुदाय नहीं कर रहा है। जिस तरह से जो आदेश जारी हो रहे हैं, जो बयान सामने आ रहे हैं, ऐसे में उनको भी तो लेकर चलना है ना सर। नहीं, उनको लेकर चलने की बात बता रहा हूँ। ये कौन लोग हैं जो हिंदुओं के त्योहारों पर थूक जिहाद करते हैं, मूत्र जिहाद, जैविक जिहाद, तमाम तरीके के जिहाद करते हैं। तो ऐसे में हिंदुओं की जो यहाँ का बहुसंख्यक है, उसके अधिकारों को सुरक्षित करना बहुत जरूरी है, क्योंकि इस देश का जब बंटवारा हुआ 47 में, तो मुसलमानों को तो उनकी छत दे दी गई थी, तो उनके अधिकारों की रक्षा के लिए तो देश पूरा बन चुका है। अब यहाँ रह गए और जो बच्चे लोग अब वो कहेंगे हम हिंदुओं की भावनाओं की कदर नहीं करेंगे, तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना। 80% हिंदुओं के जनमानस का पवित्रता की, उसके त्योहारों की रक्षा करना, उसके धार्मिक इष्टों की, उसकी मूर्ति के और मंदिरों की रक्षा करना भी तो सरकार का ही काम है ना। तो अगर 9 दिन में और शराब को लेकर सर किसका काम है? शराब भी तो एक पे एक फ्री मिल रहे हैं। ऐसे में युवाओं को देख लीजिए, गलत रास्ते पे जा रहे हैं। माँ बाप घर पे बैठे रोते हैं कि हमारा बेटा पियक्कड़ निकल गया, शराबी निकल गया, भविष्य उसका डूब गया। ऐसे में नवरात्रि में शराब पीना भी तो हिंदू धर्म में गलत माना जाता है। तो शराब मिल रहा है, वो भी एक पे एक फ्री मिल रहा है। सर, सबसे बड़ी बात तो ये कि एक पे एक फ्री मिल रहा है। सुनिए, इसके लिए भी मैंने दो चीज के लिए साथ ही में मांग उठाई थी। शराब को तो मैंने पूर्णतः यूपी में बैन करने की मांग कर रखी है। एक मंच पे हमारे साथ केंद्रीय पूर्व मंत्री जी थे, कौशल किशोर जी, उनसे मैंने बड़ी जनता के बीच में मैंने कहा क्या आपकी सरकार है और आप कहते हो शराब नहीं पीनी चाहिए, आप लेक्चर दे रहे हैं, आप सरकार में बैन क्यों नहीं कराते? आप तो मोदी जी से मिलते हैं, अमित शाह जी से मिलते हैं, योगी जी से मिलते हैं, आप टैक्स के लालच में परिवारों को तोड़ दे रहे हैं। पूरे यूपी में गांजा चल रहा था, अफीम सब जगह बिक रही है, हुक्का बारों में क्या परोसा जा रहा है, क्या मांगा मालूम नहीं है क्या लोगों को? तो हमने लखनऊ में सबमिट बिल्डिंग है, सबमिट बिल्डिंग में क्या हो रहा है?
है, मालूम नहीं है। सारे बड़े बड़े अधिकारियों की बच्चे वहाँ बर्बाद हो रहे हैं, तो अब बच्चे किसके घर के परिवार के बर्बाद हो ठीक रहे है, हैं, वो जाने। आप तो समर्थन कर रहे हैं सर कि शराब की दुकानें बंद होनी चाहिए, गवर्नमेंट साहब शराब खुद की मांग कर दुकानें, रहे हैं। मीट की ठीक, दुकानें पूर्णतः प्रतिबंधित होनी चाहिए। ठीक है, लेकिन सर नॉर्मल शॉप क्यों बंद किया जा रहा है? सवाल यहाँ पे सबसे बड़ा खड़ा ये होता है कि केएफसी जैसे बड़े बड़े दुकान खुले हुए हैं, एमडी जैसे खुले हुए, तो ये सब तमाम चीजें खुली हैं जहां पर अभी भी मीट शॉप मिल रहे हैं और नॉनवेज से बने हुए आइटम वहां पे मिल रहे हैं, तो वहां पे तो जाके लोग खा ही रहे हैं ना, ये तो उनको क्यों नहीं बंद किया जा रहा है है? ना, ये तो सरकार का प्रशासन का दोगलापन है, वहां भी बंद करना चाहिए। जब पूर्णता शब्द हम मांग कर रहे हैं, तो पूर्णता में वो भी तो आप मान रहे हैं हैं। ना कि भारतीय जनता पार्टी दो तरह का कार्य कर रही है? बिल्कुल गलत काम है, हम तो इसका मुखर विरोध करते हैं। जो हुक्का बार चल रहा है ये बंद हो, इस्पा सेंटर से ये बंद हो, सबमिट बिल्डिंग पर कार्रवाई हो, मीट मटन बिकना बंद हो, नवरात्र में शराब बंद हो। हमारी सीधी सीधी मांग है, कोई छुपाने की बात नहीं है। आप बताइए, सरकार कहती है कि टैक्स आता है शराब से, तो हम कहते हैं भाई गुजरात कैसे चल रहा है, बिहार कैसे चल रहा है, वो वहां तो बैन है ना शराब। अब बताइए, चोरी जमाली बिकती है तो सब नहीं पी पा रहे ना। अच्छा, आपको नहीं लगता सर कि जनता से जुड़े जो मुद्दे हैं उसको साइड में कर दिया गया है? औरंगजेब से लेकर सियासत, राणा सांगा, फिर शराब, फिर मीट, फिर मंदिर, फिर मस्जिद, फिर हिंदू और मुस्लिम, सिर्फ और सिर्फ यही हिंदुस्तान में चल रहा है। और आप जिस पार्टी का सपोर्ट करते हैं, भारतीय जनता पार्टी, जब से उसकी सरकार आई तभी से ये इल्जाम लग रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी है, तभी से ये सब सारे मुद्दे उठते हैं, मंदिर, मस्जिद, हिंदू, मुस्लिम। जवाब दीजिए सर। तो देखिए, ये सरकार तो जन जागरण कर रही है कि हमारे हिंदुओं के अधिकारों का हनन तो कांग्रेस ने किया। हमारे मंदिरों को जो तोड़ा गया, उनकी मूर्तियों खंडित किया गया, उनकी मांग कोर्ट में ना कर सके, उसके लिए इन्होंने कानून बना दिया। मतलब हम अपने जो तोड़े गए मंदिर वो भी ना वापस मांग थे, हमारे गुरुकुल बंद कर दिए गए। ये सब कांग्रेस के पाप है। राम जी का चित्र संविधान के पहले पन्ने पे कांग्रेस ने छापा, और उसके बाद अब कहते राम जी तो थे नहीं, राम को नकार दिया। गंगा जल को ये लोग अपवित्र बता रहे हैं, और विपक्ष के लोग और गौशाला को बता रहे हैं कि बदबू आती है वहां पर, और खुद रोजा अवतार में टोपी लगा के बैठ के नमाज पढ़ रहे। रविदास मेहलोत्रा लखनऊ सेंट्रल के विधायक हैं, उनका आपने वीडियो देखा ही होगा, आप देखिए। तो विपक्ष का तो कहना है सर कि वो देख दिखावा नहीं करते हैं, भारतीय जनता पार्टी दिखावा करती है, सौगातें मोदी दे रही है, मुस्लिमों को ईद पर तोहफा दे रही है, ये तो भारतीय जनता पार्टी दिखावा कर रही है, ऐसा विपक्ष का कहना है। सर वो तो दिखावा नहीं करते, वो शुरू से ईद की पार्टी में जाते हैं और वहां पर सबके साथ बैठकर रोजा खोलते हैं, खाते हैं, पीते हैं, इफ्तारी। इसके लिए तो मीडिया भी दोषी। सौगातें मोदी का विरोध तो मैंने किया, सड़क पे उतरा, कई चैनलों चलाए, कईयों ने दिखाया नहीं सरकार के दबाव में। तो सौगातें, हमारा कहना है, जब अभी हमारा होली पर्व गया, उससे दीपावली गया, रक्षाबंधन गया, तो गुजिया, पापड़ और मिठाई क्यों नहीं दी गई? हिंदू 80% बहुसंख्यकों को भाजपा वोट लेकर के सौगातें मोदी बात रही, गलत है। अब तो इसका कड़ा विरोध किए, हम लोग सड़क पर उतरे। आप करें हम उनके समर्थन में, बिल्कुल ही समर्थन में। वो गलत बात करेंगे, हम उनका विरोध करेंगे। अच्छा सर, इस सरकार पे शुरू से एक ब्लेम लगातार लगता हुआ आया है, ये सवाल का जवाब मैं आपसे लूंगी। भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लगातार जो भी बातचीत हो रही है, आप बयान लगातार दिए जा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी इस मामले में गलत है, जितने भी मेरे सवाल रहे। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी पर यह ब्लेम लगता है कि जो भी उसके खिलाफ जाता है उसे तो वो सलाखों के पीछे कर देती है। कहीं आपके पीछे भी सीबीआई और ईडी की जांच ना पहुंच जाए सर? तब तो जेल गए थे, अभी हम जेल साईं बाबा के पूजन वाला कार्यक्रम में। तो आप इस चीज को स्वीकार कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी वाकई में जो उसके खिलाफ बोलता है उसको जेल भिजवा देती है? देखिए, हम इस चीज को स्वीकार करते हैं कि जब मेरे राम जी चाहेंगे मेरा अच्छा होगा, जब मेरे राम जी नहीं चाहेंगे मेरा बुरा होगा। मैं डरता था किसी में राजनीतिक व्यक्ति हूँ, हिंदू हितों की बात करता हूँ, सत्यता के साथ रखता हूँ, चाहे हमारा भाई हो, हमारे पिता हो, या आपको राजनीतिक पार्टियां हो, मैं उनका कड़ा विरोध करूंगा। सत्य के साथ, सत्य की राय पर चलना ही धर्म है। उसका मैं अयोध्या का, मथुरा का, काशी का, लखनऊ का, लजपत टीला की, सबकी लड़ाइयों में पक्षकार हूँ। तो धर्म के पथ पे काम करते हैं, धर्म की लड़ाई लड़ते हैं और सत्यता के साथ करेंगे। मैंने आपको दोषी बताया कि आपने सौगातें मोदी का जब मैंने विरोध किया, आप लोगों ने नहीं चलाया। क्यों नहीं चलाया भाई? भाई मीडिया जितने प्राइवेट चैनल है उनको ऐड तो सूचना आयुक्त कैसे मिलता है ना, तो उनके कहने पे खबरें रोक दी जाती है।
सरकार का विरोध आपको चलाना चाहिए, आप खुद दोषी हैं आप लोग। हमारे चैनल पे चला है सर, हमारे चैनल के पहले जाके आप अगर खबरों को आपने उठाइए चलाया और तो देखिए उसकी मैं सर। स्वागत करता हूँ। अगर वो चला है तो मैं स्वागत करता हूँ। मतलब आप चैनल, मतलब ये कहा से नहीं कर, मैं सारे मीडिया को कह रहा हूँ, जो जिन मीडिया लोगों ने ये खबर नहीं चलाई सौगातें मोदी का हिंदू महासभा ने विरोध किया। हिंदू महासभा है क्या? 1905 की पार्टी है, जब देश का बंटवारा भी नहीं हुआ था। ठीक है। तो भाजपा तो हमारी पड़पोती है। हिंदू महासभा ने आरएसएस को बनाया, आरएसएस ने विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, भाजपा सबको बनाया। तो हम तो इनके पूर्वज हैं, हम लोग समझिए। ठीक है सर, आपने तमाम अपडेट दिया, बहुत बहुत शुक्रिया इसके लिए।